हरिओम प्रिय दर्शकों, ज्योतिष सरलता से सीखें की श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि जो ज्योतिष के प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है यदि आप ज्योतिष वास्तविकता में सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ज्योतिष के प्रवर्तक कौन हैं, तब तक आपको सही जानकारी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप जानेंगे कि ज्योतिष के प्रवर्तक कौन हैं, उनकी फिर हम आगे आने वाले समय में जानेंगे पुस्तकें कौन सी हैं जिससे आप सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि मार्केट में देखेंगे तो आज के समय में ज्योतिष की पुस्तकें लिखने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, परंतु वास्तविकता में और YouTube में चैनल भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज के समय में। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन से प्रवर्तक की पढ़ें, ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है। और ये सब जो चीज़ें आप अभी समझेंगे स्टार्टिंग में, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें जानना समझना बेहद ज़रूरी है। और जब आप ये जानेंगे कि ये ज्योतिष के प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो इससे आपको गर्व भी महसूस होगा कि वो प्रवर्तक हैं जो कि इस सृष्टि के आधार हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से ज्योतिष के प्रवर्तक हैं। श्लोक है, सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनि अंगिरा लोमसः पौलिसश्चैवो च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकः। तो ये 18 प्रवर्तक हैं जो ज्योतिष शास्त्र के आधारशिला हैं। परंतु पराशर जी के मत अनुसार जो है तो 19 प्रवर्तक हैं, जिसमें से एक प्रवर्तक हैं पुलस्त, यानी कि 18 ये प्रवर्तक और एक और भी 19 प्रवर्तक। सबसे पहले तो पितामह ब्रह्मा जी द्वारा ही ये ज्योतिष शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है, और फिर उसके बाद आगे नारद जी को प्राप्त हुआ है, और फिर इसी तरह क्रम चलता गया है और 19 प्रवर्तक हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, हिंदी में आइए हम जान लेते हैं। पितामह ब्रह्मा, नारद जी, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पौलिस, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक। और साथ में देखा जाए तो पुलस्त ऋषि को भी लिया गया है। ब्रह्मा जी जो कि इसके कहा जाए कि आधार हैं, ब्रह्मा जी ने ही 4 वेदों में से ज्योतिष का संग्रह किया है और हमें प्रदान किया है। तो देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के जो 19 प्रवर्तक हैं, आने वाले समय में हम जानेंगे कि इनके कौन कौन से शास्त्र या इनके कौन कौन से वर्तमान में, क्योंकि ये बहुत आज के समय में कन्फ्यूजन है। क्योंकि आप जब देखेंगे ना, तो जैसे हम ब्रह्मा जी की बात करें तो ब्रह्मा जी के द्वारा कौन से शास्त्र हमें मिले ज्योतिष के, या जैसे पराशर जी के हो गए या अन्य ऋषियों के, तो इसमें भी आज के समय में बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर, या जैसे आप पराशर जी को ले लीजिए, या आप पुलस्त जी को ले लीजिए, या आप गर्ग जी को, या अन्य जितने भी प्रवर्तक हुए हैं उनके ऊपर कई लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं। तो आने वाले समय में हम जानेंगे कि कौन सी पुस्तक हमें लेनी चाहिए जिससे हम सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें।
क्योंकि जब हमें जानकारी गलत प्राप्त होगी या कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है सीखने का या समझने का। तो ज्योतिष शास्त्र से इसी तरह कौन सी एक जीवन में, देखिए ज्योतिष शास्त्र इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है। समाधान किस रूप में? एक नेत्र के रूप में। नेत्र का काम क्या है? दिखाना। तो क्या कैसा क्रम रहेगा आगे हम जानेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली वीडियो का और आप ज्योतिष बहुत आसानी से सीख सकें। या और कुछ आपको इसमें समझना है जो कि क्रम से आपको सभी जानकारियाँ मिलेंगी। तो यदि आपका कोई मत है, सुझाव है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सीख रहे हैं, ना कि हम ज्योतिष का फलादेश सुन रहे हैं कि किस राशि का क्या प्रभाव होने वाला है। तो ज्योतिष की वीडियो है ये सीखने के लिए। जब सीखना होता है तो थोड़ी वीडियो बड़ी ही होती हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।